हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों हम लोग 12 पंचवर्षीय देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लें, चाहे एसएससी, रेलवे या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, पंचवर्षीय योजना से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलना है। तो सभी मैंने पंचवर्षीय योजना लिया और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं ना, सभी मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? अब देखिए बात हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय जो है देखिए 5 साल के लिए चली थी। कौन कौन सी? तो 1951 से चली थी आपकी 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद है कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी 1951 से 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए यह पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये देखिए एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ कि हेरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए इसमें जो प्राथमिकता मिला था, ये कृषि विकास को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। इसमें देखिए विकास की दर जो थी 2.1% लिया गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई ना 3.6% प्राप्ति हुई थी। तो ये भी याद रखिए आप लोग। इस योजना काल के दौरान ही कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यानी इसी परियोजना के तहत ही भाखड़ा नागल, हीराकुंड और दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये सभी पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, यह हुई थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। याद रखना कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की गई थी। याद रखना आपको इसे। अब देखिए बात हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये कब से कब तक चली थी? ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो 1956 से 1961 तक चली थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें देखिए जो ये किस योजना यानी किस मॉडल पर यह आधारित है, यह पंचवर्षीय योजना? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो याद रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल। इसमें देखिए प्राथमिकता जो मिली थी ना, यह औद्योगिकी विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। देखिए इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, ये समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें देखिए विकास दर लक्ष्य जो रखा गया 4.5% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 4.2% की हुई थी। देखिए इसी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। कौन कौन से थे? दुर्गापुर भिलाई इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किया गया था। यानी दुर्गापुर जो भिलाई इस्पात कारखाना है, यह आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया था। ये पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में यह पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? मैंने अभी बताया था आपको। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस। याद रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता मिली थी? तो भारी उद्योगों को, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो देखिए देश में 3 लौह इस्पात जो स्थापित किए गए थे, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसी के दौरान स्थापित किए गए थे। याद रखना आपको 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन्हें भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी, यह की गई थी आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। याद रखिए आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चली थी, यह चली थी 1961 से 1966 तक। याद रखना 1961 से, कब से? 1961 से 1966 तक चली थी आपकी
तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो ए होगा यह सही आंसर हो जाएगा। याद रखना 1961 से 66 तक चली थी। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रही है, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना। देखिए इसी योजना में कृषि व उद्योग दोनों प्राथमिकता दी गई थी, यानी इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता मिली थी। इसी योजना में सन 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, यानी जो झारखंड में है, बोकारो आयरन एंड स्टील की स्थापना की गई थी, यानी बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 1964 में सोवियत संघ की सहायता से। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से, ये याद रखना आप लोग को। अब देखिए इसमें जो विकास की दर रखा गया ये लगेगा 5.6%, लेकिन जो प्राप्ति 2.8% प्राप्त हुई थी। देखिए इस योजना का असफल का मुख्य कारण क्या था? तो भारत और चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध का तथा अभूतपूर्व सूखा था, यानी भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध तथा सूखा के कारण यह जो योजना रही यह असफल रही, ये याद रखना आपको। देखिए इस योजना के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। वही बात कर लिए विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग। ये एग्जाम में पूछा गया कि विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। यदि पूछा जाए भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये भी याद रखना आप लोग को, इम्पोर्टेंट है ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, याद रखें, आत्म पोषित विकास, यानी आत्म पोषित विकास था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसके हरित क्रांति को जन्म दिया? तो देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो याद रखना आप लोग को, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए DR मॉडल, यानी DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। DR गॉडगिल पर आधारित थी आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, याद रखिए आप लोग। देखिए यह योजना सन 1969 से 1974 तक चली थी। प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था और कृषि तथा सिंचाई की को भी महत्व दिया गया। देखिए इसी योजना में परिवार नियोजन कार्य शुरू किया गया था, यानी जो परिवार नियोजन का कार्य शुरू हुआ था ये याद रखना आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। देखिए इसमें जो विकास की दर रखा गया था 5.7% रखा गया, जिससे प्राप्ति 3.4% प्राप्त हुई। इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान, याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन ब्लड इसी योजना काल में प्रारंभ हुआ था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का कारण क्या था? तो देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का जो कारण था ये क्या था आपका? तो बांग्लादेश शरणार्थी का, याद रखना क्या था दोस्तों? तो बांग्लादेश शरणार्थी का आना व खराब मानसून बिगड़ती कीमत स्थिति, यह था आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का मेन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना इसी में दिया गया था आपका गरीबी हटाओ का नारा, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1974 से 1978 तक चली थी। प्राथमिकता जो मिली थी इसमें गरीबी उन्मूलन यानी निवारण को मिला था। आत्मनिर्भर बल दिया गया इस योजना में, यानी प्राथमिकता दी गई थी। देखिए इस योजना में जो पहली बार है गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था, यानी गरीबी बेरोजगारी पहली बार जो ध्यान दिया गया था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसमें विकास का दर लिखा गया 4.4% रखा गया, जिससे प्राप्ति हुई थी 4.5% की, याद रखना इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो याद रखना आप लोग को, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखना आप इसे। अब बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो देखिए दोस्तों, जो नाबार्ड है ना, इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में केवी साजी हैं। नाबार्ड की देखिए फुल फॉर्म कहते हैं नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना है देखिए 5 नवंबर सन 1982 को मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक की थी? तो देखिए दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक थी? तो ये याद रखना आप लोग, कौन सी थी दोस्तों? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक थी, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा सन 1980 से 1985 तक चली थी आपके, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सन 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था। देखिए, इसमें जो प्राथमिकता मिली थी छठी पंचवर्षीय योजना में, ये मिला था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक आत्मनिर्भर का मुख्य उद्देश्य था, यानी इसे इसमें प्राथमिकता दिया गया था। इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा 5.2% रखा गया, जिसमें प्राप्ति हुई थी 5.7% की। देखिए, इसी योजना में ग्रामीण रोजगार गरीबी निवारण संबंधी योजनाएं चालू की गई थी, यानी रोजगार गरीबी निवारण जो योजनाएं शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 7वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ये थी आपकी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, यानी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। अब देखिए, बात हुई 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी को हम डिस्कस करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यह पंचवर्षीय योजना सन 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें जो प्राथमिकता मिली थी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था, यानी इस योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन को नारा भी दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए, इसमें जो दोस्तों विकास दर की लक्ष्य था वो 5% रखा गया, जिसमें प्राप्ति हुई 6%, याद रखना है। और इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी की माप की गई थी, यानी एग्जाम में पूछा था गरीबी की माप, यानी लकड़वाला समिति द्वारा की गई थी गरीबी की माप, यह किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो याद रखना आप लोग को 7वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए, इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना और महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी जवाहर रोजगार योजना की जो प्रारंभ हुई थी वो आपकी हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। तो देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी ये थी 1985 से 1990, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो है सी सही आंसर होगा। 1985 से 1990 थी 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, याद रखना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप तैयार करने का जो श्रेय दिया जाता है यह किसे दिया जाता है? तो याद रखना आप लोग, यह दिया रामकृष्ण के पांडे को, यानी रामकृष्ण हेगड़े को, याद रखिए रामकृष्ण हेगड़े को दिया जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय, याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आपका है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो ये देखिए, पंचवर्षीय योजना चली सन 1992 से 1997 तक, 1992 से 97 तक चली आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, इस पंचवर्षीय में जो प्राथमिकता दी गई थी यह उद्योग एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। 1 जनवरी सन 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना है, यानी इसी पंचवर्षीय योजना के समय ही 1 जनवरी सन 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। अब WTO का मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है तो जिनेवा में, याद रखना कहाँ है? जिनेवा में। इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, याद रखना है। इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। लक्षित वृद्धि दर 5.6%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 6.8% रही, याद रखना इसे भी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना में नवीन प्रारूप जो तैयार किए गए थे किसके निर्देश में तैयार किया गया था?
तो याद रखना आपको प्रणब मुखर्जी, यानी किसके द्वारा, तो प्रणब मुखर्जी के प्रारूप में तैयार किया था, यानी प्रणब मुखर्जी के प्रारूप में इसे तैयार किया गया था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। याद रखना, इसे आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देखिए क्वेश्चन, 9वीं क्वेश्चन आपका 21 क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो देखिए दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये थी 1 अप्रैल सन 1997 से 31 मार्च सन 2002 तक, यानी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी 9वीं पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि। याद रखिए। देखिए इसमें जो प्राथमिकता मिला, मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इसमें विकास दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जिसमें प्राप्ति 5.5% की हुई थी। यानी इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया 6.5% रखा गया और जो प्राप्ति हुई थी वो 5.5% हुई थी। देखिए इस योजना की सफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था, यानी इस योजना के असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता मिली थी, यह मिली थी आपके न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक, यानी 2002 से 2007 तक चली थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिए। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता मिली थी ये मिली थी गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने पर बल दिया गया था आपका प्राथमिकता, यानी दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। लक्षित विकास की दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर कितनी थी, 7.6% रखी। देखिए इस वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरों दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया गया था, तो ये भी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो सही आंसर 11वीं पंचवर्षीय योजना चली सन 2002 से 2012 तक। कब तक चली दोस्तों, सॉरी फ्रेंड, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना चली थी 2007 से चली थी 2012 तक। याद रखना 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। 2007 से 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए इसमें जो प्राथमिकता मिला था ये तीव्रता एवं समावेशी विकास को दिया गया। लक्ष्य विकास की दर 9%, जबकि वास्तविक विकास 8% थी। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार किया था, ये याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण कार्य जो है आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यानी ये सभी जो योजनाएं शुरू की गई थी ये की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत की वृद्धि कृषि दर जो सर्वाधिक रही ये किस पंचवर्षीय योजना में रही, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें जो रही भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। तो उच्चतम वृद्धि दर जो रही है 11वीं योजना में रही। याद रखना निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर रही है 11वीं योजना में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना चली जो 2012 से 2017 तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखना ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्राथमिकता देखिए तीव्र अधिक समावेशी धारणी पर विकास, यानी तीव्र अधिक समावेशी और धारणी विकास पर बल दिया गया इस योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। तो देखिए दोस्तों अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो केंद्रीकृत या नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था यह कहाँ पर अपनाया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। याद रखना इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है। तो देखिए भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है, तो कुल 3 बार आया है।
कितनी बार? 3 बार, याद रखना, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत में योजना आयोग यानी नीति आयोग का गठन हुआ था। तो देखिए दोस्तों, भारत में योजना आयोग यानी नीति आयोग का गठन जो था सन 1950 को हुआ था। याद रखना, कब हुआ था दोस्तों? 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन। योजना आयोग यानी नीति आयोग का गठन जो हुआ था ये 1950 को हुआ था। पहले देखिए इसका नाम योजना आयोग था, बाद में इसका नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इससे पहले क्या था? योजना आयोग। तो याद रखिएगा कब किया गया था? तो मार्च 1950 में। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया? यानी नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष थे ये आपके कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो थे ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। याद रखना, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, याद रखना आपको। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? तो सिंधु श्री खुल्लर थे नीति आयोग के प्रथम सीईओ, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? तो देखिए भाई दोस्तों, भारत में जो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित की जाती है यह की जाती है आपको राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित की जाती है। नीति आयोग की स्थापना की गई थी? तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ था सन 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, यानी ये आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। याद रखिए दोस्तों, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग का बात हो रही है तो देखिए 280 जो आर्टिकल है इसमें बताया गया आपके, याद रखिएगा, वित्त आयोग के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो केसी नियोगी, जो केसी नियोगी थे ना ये प्रथम वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष होते हैं, याद रखिए, केसी नियोगी, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। देखिए राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी ना यह किसके द्वारा की गई थी ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जनता सरकार के द्वारा, यानी जनता सरकार के द्वारा इसे शुरू की गई थी। सन 1972 से 1980 में जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था। या देखिए 1972 से 1980 में जनता पार्टी द्वारा इसे लागू किया गया था आपका रोलिंग प्लान अवधारणा, ये याद रखना आप लोग को। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था यह था समष्टिष्ट आर्थिक वृद्धि, याद रखना है, समष्टिष्ट आर्थिक वृद्धि था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता मिला था, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, तीव्रता धारणी व ज़्यादा समावेशी विकास, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी? तो देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा पेश करने वाले थे ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश की थी, याद रखिएगा आप लोग। 44 है आपका क्वेश्चन कि भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद
घोषित किया गया था। तो देखिए भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, या देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था आपके भारत में योजना अवकाश। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो देखिए दोस्तों आपातकाल घोषित किया गया था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल को घोषित किया गया था। तीसरी योजना अवकाश कब से कब घोषित किया गया था? तो तीसरी योजना अवकाश कब से कब तक घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 1990 से 1992 तक, यानी 1990 से 1992 तक तीसरी योजना अवकाश को घोषित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी सेम से 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1992 के मध्य तीसरी योजना अवकाश को घोषित किया गया था। डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की थी? तो देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग का गठन किया। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों लगभग मैंने 40+ क्वेश्चन लिए थे पंचवर्षीय योजना से, और ये सभी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे मैंने सभी को डिस्कस किए थे। तो वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।